जोहार, आप देख रहे हैं ट्रैवल न्यूज भारत में हूँ अक्षय भोक्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट पीटर जी हैं, जो एक संगठन चलाते हैं। और खासतौर पे हम लोग बात करने वाले हैं, आज करम मनाया जा रहा है पूरे झारखंड में, और उसी को लेकर हम लोग बात करेंगे। पहले दादा करम का जोहार रहेगा। आपको भी पूरे झारखंड वासियों को प्राकृतिक पर्व करम पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। ईश्वर से कामना करते हैं, करम देवता से कामना करते हैं कि पूरे झारखंड में सुख शांति और समृद्धि प्रकाशित करते रहे। यही सभी दुआ के साथ में पूरे झारखंड वासियों को एक बार फिर से करम जोहार, जोहार जोहार। झारखंड में चाहे वो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लोग झूमते हुए नजर आते हैं, गाते हुए नजर आते हैं और मांदर की थाप पे थिरकते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या कहेंगे दादा, एक और जहां करम पूजा, करम पर्व कृषि को समर्पित त्यौहार है, दूसरी ओर कृषि योग्य जमीन, कृषि योग्य भूमि कांके के नगरी के क्षेत्र में सरकार अधिकृत कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार आप लोग आंदोलन में भी दिखे थे। देखिए, जो नगरी का आंदोलन है वो 2012 से ही चलते आ रही है। उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, आज सरकार जेएमएम की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और उस समय 2012 में उस आंदोलन का नेतृत्व जो मुख्य रूप से आए थे हमारे स्वर्गीय देशमुख गुरु जी, उन्होंने मंच पर आकर झारखंडी के, वहाँ के आदिवासी मूलवासी जनभावना को समझते हुए उन्होंने आंदोलन में भरपूर रूप से सहयोग दिए। और उन्होंने मंच से माध्यम से उन्होंने ऐलान भी किया था कि यार हर तो जोतो तभी तो खेत बचेगा। और आज उन्हीं का पार्टी और उन्हीं का पुत्र माननीय हेमंत सोरेन जो जमीन लूटने पर अग्रसर लगे हुए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं उस कृषि योग्य जमीन को सरकार क्यों लूटना चाहती है। और हम बताना चाहते हैं कि कांके विधानसभा में बहुत सारे गैर मंजूरा जमीन है जिस पर बाहरी लोग का कब्जा हो गया है, बाहरी लोग अपने व्यवसायीकरण कर दिए हैं। सरकार को उस और जाना चाहिए कि ताकि गैर मंजूरा जमीन है, एक तरफ विकास के कार्य होगा, दूसरी तरफ उस जमीन सुरक्षित रहेगी, जिससे लोगों को हॉस्पिटल चाहे अन्य विकास की योजनाओं परियोजनाओं को कार्य करके जमीन को बचा जा सकता है। और जिस जमीन जो कृषि और नगरी जो जमीन है कृषि योग्य है, जिस पर लोग खेती करके अपने बाल बच्चा छुआ पुता को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो सरकार जबरन उसको जमीन से बेदखल करके विस्थापित करना चाहती है। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। और एफआईआर किया गया है उस आंदोलन में, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इसमें क्या मंशा है सरकार की, जहां एक और आदिवासी हितैषी सरकार अपने आप को कहती है? सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है, एफआईआर करके आंदोलन को दबाना चाहती है, आंदोलन को रोकना चाहती है। और तो और सरकार के जो मंत्रिमंडल में जो विधायक भी है, मंत्री है, जो बोलते हैं कि आंदोलन उसमें बाहरी लोग आकर आंदोलन कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो हम कहना चाहते हैं, अरे भाई झारखंड की धरती है और झारखंड के पूरे पांचों प्रमंडल के जितने भी जनता है या रैयत है, तमाम जनता झारखंडी है। वो हम लोग सब एक है और सभी झारखंडी है। तो झारखंडी की हित की भावना से लोग अभी तो कम आए हुए हैं, अभी पांचों प्रमंडल से लोग वहां आकर स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि कृषि योग्य जमीन आज झारखंड में बहुत कम बचा हुआ है और थोड़ा बहुत है तो उस पर देख सकते हैं कि जबरन सरकार उसको लूटना चाहती है। दूसरी तरफ है कि सिर्फ विकास परियोजनाओं के कार्य करके उस जमीन को दूसरे जगह डाइवर्ट करना चाहती है। अरे भाई बहुत सारा जमीन है, आपको रातू मोजा में, आपको सिमलिया में लगभग सैकड़ों जमीन है जो गैर मंजूरा जमीन है, उस पर बनाया जाए, विकास की योजना तैयार किया जाए, उसमें सभी कोई साथ देंगे। तो सरकार को कम से कम इतना होना चाहिए कि एक तो हम लोग यहाँ बहुत कम जमीन बचा हुआ है, रेत जमीन, उसको हड़पने, और दूसरी तरफ है कि आंदोलन कर रहे हैं वो भी संवैधानिक रूप से उस पर झूठा एफआईआर करके लोग की बातों को, यहाँ के 3.25 करोड़ जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। ये झारखंड सरकार लोकतंत्र की हनन कर रही है। विस्थापन इसी चलते झारखंड में लगातार जारी है। विस्थापन आयोग बनाने से यहाँ की समस्या निराकरण नहीं होगी, लेकिन
पहली बात है कि इससे आप कृषि योग्य जमीन को यदि उजाड़िएगा तो वहाँ के जो लोग खेती कर रहे हैं, छुआ पुता पाल रहे हैं, तो वो लोग तो विस्थापित हो जाएगा। जी। और उसको किस योजना के तहत उसको रोजगार दीजिएगा? यहाँ के लोग विकास के लिए हमेशा भागीदारी सरकार के साथ निभाया है। चाहे एचईसी की जमीन देखिए, टाटा के जमीन देखिए, चाहे आवास बोर्ड के जमीन देखिए। आज जानते एचईसी जमीन कब लिया गया था, और वो जमीन आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप बताइए कि जो लोग जमीन दिया वो लोग तो बेदखल हो गया, उसकी कोई पता नहीं है। समुंदर में हीरा ढूंढने जैसा लोग हो गया है, वो मिलेंगे नहीं। तो बताइए कि उसकी स्थिति क्या हुआ। आज आदिवासी झारखंड में जो है पलायन की ओर लगातार जारी है। रांची जिला के इर्द गिर्द देखिए, चौक चौराहा में आज करम पर्व है। करम पर्व चौक चौराहा में हम लोग को लगता था, बचपन में देखते थे, लगता था कि कोई मतलब आज खास पर्व। आज तो है कि इसे देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्यों? रौनक नहीं दिख रहा है। तो आज क्या है कि इसे इस तरह से लोग मजबूरीवश लगातार सरकार पूंजीपति के दबाव में पलायन करने के लिए लोग को यहाँ से मजबूर कर दिया जा रहा है। देखिए कि आप आसाम में चला गया है, जो लोग क्यों गया आसाम में, इसी लोग यहाँ से लोग को जानते हैं, बैल बकरी भैंस टाइप से जो गाड़ी में जो पैक करता है, वैसे उसको पैक करके ले गया था आसाम। आज धांगर काम कर रहा है। एक अंतिम सवाल रहेगा दादा, आखिर क्या कहेंगे इतने एक योजना, खासतौर पे नीति नियम, विस्थापन आयोग, स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून, आखिर इन जैसे मुद्दे को लागू करने के लिए, कमेटी गठित करने के लिए इतना समय क्यों सरकार लगा रही है? क्या पूरा विस्थापन हो जाएगा लोगों का तब इस प्रकार की नीतियां लाएगी? देखिए, कोई भी योजना परियोजना जब लागू होती है तो सरकार के कमीशन बांधा हुआ रहता है। सरकार का कमीशन बांधा हुआ रहता है, तो सरकार अपने कमीशन के चक्कर में यहाँ के लोगों के सूली पर चढ़ाने पर मजबूर हो रही है। अपने कमीशन के चक्कर में हम बोलते रिम्स बनाइएगा, तो रिम्स बनाइएगा तो उसमें जो लोगों का जमीन जाएगा, तो किस योजना के तहत उसको रोजगार दीजिएगा? किस योजना के तहत उसको जब जाएगा स्वास्थ्य के लाभ लेने, तो उसको किस योजना के तहत उसको सुविधा मिलेगी? आज रिम्स में जो जमीन गया हुआ है, जिस व्यक्ति का, जिस रेत का गया हुआ है, तो जाके देखिए कि उस लोग रेत वहाँ रिम्स में कोई नौकरी कर रहा है। छोटा से छोटा जो नौकरी है वो बाहर लोगों के हाथ में है। यानी सरकार का ही स्टैंड क्लियर नहीं है, कहीं स्टैंड क्लियर नहीं है। अभी तो विस्थापन पूर्ण गठन आयोग का गठन करने जा रहा है, तो उसमें निश्चित नहीं किया है, समय निर्धारित नहीं किया है, और उसमें भी नियमावली जो तैयार किया है, उसमें भी नियमावली नहीं तैयार किया कि इसमें जो विस्थापन आयोग के तहत हम किस रूप से विस्थापित जो हो लोग हैं उसको किस रूप से सुविधा देंगे, नौकरी देंगे या जोड़ेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बच्चे के पढ़ाई लिखाई के, स्वास्थ्य का, तमाम कुछ नहीं है। आज जानते हैं पूरे जितने झारखंड में जितने बड़े योजना लगा है, CRS फंड होता है, उस फंड का क्या है कि सामाजिक स्तर से लोगों को आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य करेंगे। लेकिन जाके देखिए कि कोई पैसे कुछ का कोई कार्य नहीं करती है कंपनियां। जब तमाम जो कंपनियां हैं वो आज तक नहीं काम कर पा रही है। दूसरी बात और है कि इसे अभी जो आता है आदिवासी कल्याण जो फंड आता है, वो फंड लौट जा रहा है, उसको फंड को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। कल्याण विभाग में चाहिए तो सारा खजाना खाली है, बिल्कुल एकदम खाली है। तो बताइए, कुछ खजाना को दूसरे जगह डाइवर्ट करके यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी को नपुंसक करना चाहती है सरकार। अभी थे एडवोकेट पीटर, जो लगातार आदिवासी मूलवासियों के बातों को रखते हैं, आंदोलन में भी दिखे थे, क्योंकि लगातार सरकार यहाँ पर नीतियां नियम बनने में बहुत देर लग रही है। विस्थापन आयोग का भी गठन किया गया है, लेकिन उसमें तमाम नियमावली में कई प्रकार की खामियां हैं। तो उसको लेकर आज प्रेस वार्ता में भी मुख्य रूप से इन बातों को किए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।